Good morning all of you. Current Electricity Chapter 3rd NCERT 12th class. Topic है Effect of Temperature on Conductivity, Resistivity, Resistance and Relaxation Time. तो इसे बताने के लिए हम कुछ पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं. हमारे पास ये एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है V. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. यहां से यहां तक की लेंथ है L. करंट फ्लो कर रहे हैं I. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N. पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd. तो यहां पर देखिए कुछ टर्म हम आपको बता रहे हैं, उनके मीनिंग देखिए. V N Vd I A L E R रो E हो. ठीक है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर. ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर. एन का मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. वीडी का मतलब आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वीडी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आई का मतलब हो गया करंट फ्लो इन कंडक्टर. ये हो गया करंट फ्लो इन द कंडक्टर. ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है. ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रो का मतलब हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. सिग्मा का मीनिंग हो गया कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. अब देखिए ये तो है टर्म के मीनिंग, और भी टर्म आएंगे, उन्हें हम लिख लेंगे बाद में. यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हुए हैं. ये बताइए ओम्स लॉ से फॉर्मूला क्या आता है? V = IR. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है. रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता था? वहां से एक फॉर्मूला आया रो L/A. ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन. इसके बाद बताइए रेजिस्टिविटी क्या होती है? 1/σ. कंडक्टिविटी होती है. ये है इक्वेशन नंबर 3. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? I = NEA Vd. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? Vd = EE τ/m. ये इक्वेशन नंबर 5. अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/L. ये क्या आ गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 6. इसके बाद मोबिलिटी के बारे में क्या बताया था आपको? मोबिलिटी आपको बताया जा चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd/E होता है. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको बताए जा चुके हैं. तो अब देखिए, अब हमारा मेन टारगेट है रिलेशन ड्राइव करना. तो रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे वो देखिए. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है? ओम्स लॉ. V = IR. लिख सकते हैं ऐसे.
वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से आर की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए। तो v इक्वल टू आई, आर की वैल्यू यहां पे क्या लिखा हुआ है, रो एल बाई ए, तो ये क्या लिख दिया, रो एल बाई ए, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बताइए v बाई एल इक्वल टू आई रो बाई ए फ्रॉम इक्वेशन 6 पुट वैल्यू ऑफ v बाई एल। तो ये कितना हो जाएगा, v बाई एल कितना होता है यहाँ पर e, तो ये हो गया e इक्वल टू आई रो बाई ए, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। रो को यहाँ पे ले जाओ, e को यहाँ पर, 1 बाई रो इक्वल टू आई ए बाई e। इसके बाद ये बताइए 1 बाई रो इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कीजिए, यहां पर लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 4, तो कितना हो जाएगा, इसे थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख लेते हैं। 1 बाई रो इक्वल टू आई की वैल्यू NEA VD अपॉन ए, कितना हो जाएगा, ए से कैंसिल, 1 बाई रो 1 बाई रो इक्वल टू ए से कैंसिल हो चुका है, NE VD अपॉन E, पुट वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से VD की वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई रो इक्वल टू NE बाई E, VD की वैल्यू बताओ, E टाउ बाई M, E से E कैंसिल, बताइए क्या बचा, 1 बाई रो इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई M। ठीक है, 1 बाई रो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, ये होता है NE स्क्वायर टाउ बाई M, एक तो फार्मूला ये वाला हो गया। ठीक है, इस फार्मूले से दूसरा इन्वर्ट कर दो, तो रो कितना हो जाएगा, M NE स्क्वायर टाउ, तो रो की वैल्यू को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ये दोनों मेन फार्मूले हैं, अब इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर रहा हूँ। एरो अप का मतलब है इंक्रीज होना, एरो डाउन का मतलब है डिक्रीज होना। तो यहाँ पे देखिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब पार्टिकल जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम होता है क्या है, दो कोलिजन के बीच का टाइम होता था, तो वो जल्दी जल्दी अगर कोलाइड करेंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अब ये बताइए, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब ये बताइए, एल और ए तो फिक्स है, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले से बताइए, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपसे सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट याद रखने, कई सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसकी लैंग्वेज बना के लिखनी होगी आपको, ये एरो नहीं बनाने हैं। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज, resistivity of the conductor increase, resistance of the conductor increase and conductivity of the conductor decrease। इसमें अगर हम ये कर दें, if
टेम्परेचर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो पार्टिकल धीरे धीरे मूव करेंगे, तो जिसका मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये रेजिस्टिविटी थी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया और कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर कम करने पर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो इसी टाइप से लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। तो ये इसके कॉन्सेप्ट है। एक ही क्वेश्चन पर कई सारे क्वेश्चन बेस्ड है, इनमें से कोई भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे देख लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। आर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। रो क्या होता है, 1 बाई कंडक्टिविटी होता है। आई क्या होता है, NEA VD होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ बाई M होता है। E क्या होता है, V बाई L होता है। म्यू क्या होता है, VD बाई E होता है। ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, ये इनके टर्म के मीनिंग है। अब ये बताइए ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज करो, R इक्वल टू रो बाई LA। ये फॉर्मूला यूज किया तो इतना हो गया। L को नीचे ले जाओ, V बाई L क्या होता है, E होता है, तो मैंने E पुट कर दिया। इसके बाद रो को यहाँ पे लेके E को यहाँ पे लेके, इसके बाद I की वैल्यू पुट करो, ये वाली NEA VD, ये वैल्यू पुट कर दी। A से कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो ये है। VD की वैल्यू पुट करिए इस वाले फॉर्मूले से, तो ये इतना आ गया, ये स्टेप आ गया। इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला टाइप 1 बाई रो को क्या लिखा जा सकता है, कंडक्टिविटी। तो ये हो गया NE स्क्वायर टाउ बाई M। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रो को इन्वर्ट करता हूँ तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब ये वाले रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज। इसी टाइप से टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पता करना चाहें तो लास्ट में फोन दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है, आप पता कर सकते हैं। ठीक है।